सीरियल शौर और अनोखी की कहानी के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनोखी को लाइब्रेरी में देख के किट्टी और बेबो बहुत चिढ़ जाती है और कहती है कि तू फिर से इस इंस्टीट्यूट में कैसे आ गई। किट्टी और बेबो अनोखी से कहे कि तुझ पे चीटिंग का आरोप लगा, तेरी रैगिंग हुई, फिर भी तू इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने कैसे आ गई। अनोखी कहती है कि मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और मैं अपनी ग्रेजुएशन यहीं से कंप्लीट करूँगी और हो सकता है कि मैं पीजी भी यहीं करूँ। अब मैं इस इंस्टीट्यूट को छोड़ के नहीं जाऊँगी। अनोखी की फ्रेंड बताती है कि कॉलेज में बहुत जल्द कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है और हम चाहते हैं कि तू भी इसमें पार्टिसिपेट कर। किट्टी और बेबो कहती ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इस फेस्टिवल की कोऑर्डिनेटर हम हैं और अनोखी को तो कोई चांस नहीं मिलेगा। किट्टी और बेबो अनोखी और उसकी फ्रेंड्स की हंसी उड़ाती रहती है, लेकिन तभी वहाँ पे शौर्य आ जाता है। शौर्य कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, मैंने सब कुछ सुन लिया। शौर्य किट्टी और बेबो को डांटता है और कहता है कि किसी भी स्टूडेंट के साथ तुम ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकती। मैं अपने कॉलेज में इस तरह की बदतमीजी हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। शौर्य की नजर अनोखी पे पड़ जाती है। अनोखी शौर्य को अवॉइड करने की कोशिश करती है और वो लाइब्रेरी में बुक सेलेक्ट करने चली जाती है। शौर्य उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें हॉस्टल मिल गया, कोई परेशानी तो नहीं हुई। अनोखी कहती है नहीं, मुझे हॉस्टल मिल गया और मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, कोई परेशानी नहीं हुई। शौर्य अनोखी से कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे कॉल करके बता देना। इसके बाद वो कहता है कि मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी है। शौर्य सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि कॉलेज में कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है, इसलिए आज आप लोगों की क्लास नहीं होगी। आप सबको अपने व्यूज देने पड़ेंगे और जिसके व्यूज सबसे अच्छे होंगे उसे ही मैं इस कल्चरल फेस्टिवल का कोऑर्डिनेटर बनाऊंगा। शौर्य की बातें सुन के अनोखी बहुत उत्साहित हो जाती है और कहती है यस पीएस। अनोखी के मुंह से इतनी जोर से यस पीएस सुन के शौर्य चौंक जाता है। अनोखी बात को संभालती है और कहती है यस सर। इधर शौर्य जब घर लौटता है तो किट्टी और बेबो उसे लेकर आती है। देवी कहती है कि कल तुमने डिनर मिस कर दिया था, इसलिए हमने सोचा कि आज हम सब मिलकर बातें करेंगे। शौर्य कहता है सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है, आज पूरी सब्बरवाल फैमिली एक साथ है। देवी कहती है मुझे तुमसे कुछ और भी बातें करनी है। देवी कहती है कि हम चाहते हैं कि तुम अब शादी कर लो। शौर्य कहता है फिलहाल मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देवी कहती है शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, क्योंकि अगर मैंने लड़की ढूंढ ली और तुम्हें पसंद नहीं आई तो सही नहीं रहेगा। कंचन मुस्कुराने लगती है, उसे तो पता है कि शौर्य को अनोखी पसंद है। देवी कहती है बताओ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, उस लड़की में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। शौर्य कहता है ठीक है, आप लोग कहते हैं तो मैं बताता हूँ। शौर्य कहता है कि मैं ऐसी लड़की चाहता हूँ जो बहुत इंटेलिजेंट हो, पढ़ने में बहुत होशियार हो, ब्राइट हो, उसकी अपनी सोच हो, बेहद निडर हो, उसके साथ मैं बेहद कंफर्टेबल रहूं। शौर्य कहता है कि वो ऐसी लड़की हो जिसे सादगी पसंद हो लेकिन उसकी सोच बहुत मॉडर्न हो, ऐसी लड़की जिसे सॉरी बोलने में मेरा ईगो हर्ट ना हो और जो मेरे सॉरी कहने पे मेरी बात मान जाए। मुझे बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहिए। शौर्य अपनी पसंद बताता रहता है और अचानक उसके दिमाग में अनोखी का हंसता हुआ चेहरा आ जाता है। शौर्य सोचता है ये क्या हो रहा है, बार बार मेरे दिमाग में सिर्फ अनोखी का ही चेहरा क्यों आ रहा है। बेबो और किट्टी कहती है कि क्या भैया आपकी जिंदगी में ऐसी कोई लड़की है। कंचन कहती है कि मैं जानती हूँ एक लड़की को। बेबो और किट्टी कहती है भैया बताइए ना कौन है वो लड़की जो आपको पसंद है। शौर्य कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे कैसी लड़की चाहिए तो मैंने बता दिया, ऐसी कोई लड़की फिलहाल मेरी लाइफ में नहीं है। बेबो और किट्टी कहती है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई लड़की है। शौर्य जेब जाता है और कहता है कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, ये दोनों मुझे परेशान कर रही है। बड़ी माँ कहती है अब शौर्य को कोई परेशान नहीं करेगा। बड़ी माँ समझ जाती है कि शौर्य अनोखी के बारे में बात कर रहा था। देवी घबरा जाती है और सोचती है कि शौर्य को तो अनोखी पसंद है। जिस तरह की लड़की के बारे में वो कह रहा था वो 100% अनोखी के ही बारे में कह रहा था। इधर शौर्य अपने कमरे में आ जाता है और सोचता है इतनी बेचैनी क्यों है मुझे, मैं अनोखी को कैसे पसंद कर सकता हूँ, वो तो सिर्फ मेरी एक स्टूडेंट है। शौर्य सोचता है ये किस तरह की फीलिंग है, आज तक मैंने कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया और मैं अनोखी को इतना ज्यादा पसंद कैसे करने लगा।
इधर अनोखी अपनी फ्रेंड रीमा के साथ आगे अपना रूम ठीक करती रहती है। अनोखी अपने रूम को सजाती रहती है, रीमा उसकी हेल्प करती रहती है। तभी शौर्य का फोन आ जाता है। अनोखी देखती है शौर्य का फोन है। वो कहती है इतनी रात को मैं फोन पिक नहीं करती। रीमा कहती है फोन उठा ले, तेरे शौर्य सर का फोन है। अनोखी फोन नहीं उठाती रहती तो रीमा फोन उठा के अनोखी को पकड़ा देती है। वो कहती है शौर्य सर से बात कर। शौर्य अनोखी से कहता है कि तुम हॉस्टल पहुंच गई, वहां तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। अनोखी कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हॉस्टल भी बहुत अच्छा है। अनोखी शौर्य से पूछती है कि इतनी रात को आपने मुझे फोन क्यों किया। शौर्य कहता है बस मुझे पूछना था कि तुम हॉस्टल में कंफर्टेबल हो कि नहीं। हम अपने स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल रखते हैं और वैसे भी अब तुम मुझे परेशान नहीं करोगी, तुम्हें हॉस्टल मिल गया। अनोखी कहती है मैं आपको परेशान कर रही हूँ, मैंने किया क्या है, आप मुझे वापस लेके आए, मैं तो आ भी नहीं रही थी। अनोखी नाराज होने लगती है। शौर्य कहता है और क्या हमेशा परेशानी तो करती रहती हो। शौर्य कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहूं। अनोखी कहती है लेकिन मैंने कब आपसे कहा कि आप हर वक्त मेरे बारे में सोचते रहे। शौर्य फोन रख देता है। अनोखी रीमा से कहती है देखा, और तुम कह रही थी कि शौर्य सर मुझे पसंद करते। शौर्य सर कभी भी अनोखी को पसंद नहीं कर सकते। देखा तुमने मुझसे किस तरह से बातें कर रहे थे। वो मुझसे कह रहे थे कि मैं उनको परेशान करती हूँ, मैंने कब उन्हें परेशान किया। अनोखी अपनी फ्रेंड रीमा से कहती है कि तू जा अपने कमरे में और कुछ भी फालतू सोचने की जरूरत नहीं है। शौर्य सर मेरे बारे में कुछ भी फील नहीं करते। तूने देखा नहीं अभी मुझसे किस तरह से झगड़ रहे थे। इधर शौर्य अनोखी के ख्यालों में खोया रहता है। रीमा के जाने के बाद एक बार फिर अनोखी भी शौर्य के ख्यालों में खो जाती है। इधर तेज जब घर में आते हैं तो देवी बहुत नाराज रहती है। तेज बोलते हैं कि क्या बात है, आज तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है। देवी बताती है कि शौर्य ने अपनी पसंद की लड़की बता दी। तेज कहते अगर उसे कोई लड़की पसंद है तो उसकी शादी करा दो, सब परिवार में क्या कमी है, जिस लड़की से चाहता है उससे शादी करवा दो। देवी कहती है अगर उससे शादी करवा दी तो हम सबको हरिद्वार जाना पड़ेगा। देवी कहती है कि उसे अनोखी पसंद है। तेज कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बहुत सिंपल सी लड़की है। देवी कहती है लेकिन उसे अनोखी ही पसंद है और मुझे इस बात का यकीन है। तो दोस्तों ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि शौर्य अनोखी के लिए एक सुंदर सा गुलदस्ता लाएगा जिसे अनोखी अपने पास रख लेगी। शौर्य जब घर लौटता रहेगा तो उसकी कार के सामने शगुन आ जाएगी। दोस्तों अगर आपको हमारा अपडेट पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।